मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, बढ़ाएं हर कदम सफलता की ओर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ एक सूरदास का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात हम सूरदास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। हमारी संवाद सेतु और भाषा व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनका टेस्ट भी हो चुका है। और कल जब आपने टेस्ट दिया और आपने क्वेश्चन के आंसर दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दिए थे। कुछ हमारे नए स्टूडेंट हैं तो वो कह रहे थे कि हम नए स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, आज अब आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो अब आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। और क्लास अटेंड आप इस प्रकार से करिए, मैं फिर कहने जा रही हूँ कि क्लास अटेंड करने से पहले जैसे हम आज सूरदास के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो आप सूरदास जब मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, जब मैंने पढ़ाया था तो आप उसको रिवाइज कीजिए एक बार। आप पिछली क्लासों की वीडियो देखिए और जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसको रिवाइज करके आइए ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सके। और जैसे संडे स्पेशल क्लास हुई थी, ठीक अगले संडे को फिर से ऐसी ही क्लास होगी जिसमें आप सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता को वही प्राप्त करता है जो लगातार कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो चलते हैं हम बिना समय व्यतीत किए आज की हमारी क्लास की ओर। हमारा और आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। हमारे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट करने जाएंगे। फिर से देखिए, हमारे काव्य खंड में 5 ही चैप्टर है सिलेबस में। कितने? 5। और जैसा कि मैंने कल क्लास में बताया था कि 5 कवि परिचय याद करके आप 4 अंक का एक बड़ा प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं, उसके साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन 5 क्लासों के अंदर हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साथ ही कवि का जीवन और साहित्यिक परिचय भी कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? आम के आम और गुठलियों के दाम, हम दोहरा लाभ को प्राप्त करेंगे। हम एक एक साथ दो दो काम करेंगे। ओके, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज सूरदास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे? सूरदास का जीवन परिचय याद करके जाएंगे। कैसे? अभी हो जाएगा। देखो, जीवन और साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखते हैं, वही चीज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगी जिसको डिटेल से आपको वहां लिख देना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे हैं। सूरदास के गुरु का नाम था, बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास, रामानंद दास, वल्लभाचार्य और कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। अब वल्लभाचार्य से आपको यहाँ याद रखना है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ओके, और वल्लभ संप्रदाय के कारण ही सूरदास के काव्य में जो है इन्होंने भागवत कथा सुनाई और कृष्ण का जो कृष्ण पर आधारित काव्य सृजन इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सूरदास की भक्ति मानी जाती है। यह आपका जो बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ उसके अंदर भी शायद ये क्वेश्चन है। साख्य भाव की, दास्य भाव की, कांता भाव की और माधुर्य भाव की। तो बच्चों, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? साख्य भाव की थी, दास्य भाव की नहीं थी। दास्य भाव की भक्ति किसकी थी? तुलसीदास की थी। किसकी? तुलसीदास की थी। तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव की मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरदास कृष्ण को अपना सखा मानकर उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए उनकी भक्ति किस भाव की थी? साख्य भाव की थी। पहले इनकी भक्ति दास्य भाव की थी, लेकिन वह बाद में किस में परिणित हो गई थी? साख्य भाव में परिणित हो गई थी। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है, सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। देखिए, सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली तीनों ही ग्रंथ लिखे थे, लेकिन सूरदास की अक्षय कीर्ति, उनकी आज तक जो उनकी कीर्ति है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो उसका एकमात्र आधार ग्रंथ किसको माना जाता है? सूर सागर को माना जाता है, जो प्रामाणिक भी था। और हमारे जो चैप्टर में जो पद आए हैं, भ्रमर गीत के जो पद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इसी सूर सागर से लिए गए हैं, ये हमको पता होना चाहिए। सूर सागर में भ्रमर गीत
जो उद्धव गोपी संवाद है वहां से हमारे सिलेबस में जो पद लिए गए हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर मैं देती हूँ, तो आप जो है धैर्य बनाए रखें और आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। संडे को जो हमारी स्पेशल क्लास होती है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही होती है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होना, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करके रखा करो और उस दिन आप अपनी सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि उस दिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही खड़ी होती हूँ। ओके, तो सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है बच्चों? सूरसागर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरदास अध्याय अवतरित है, तो आपसे पूछे कि सूरदास अध्याय, यहाँ पर आ जाएगा भ्रमर गीत, यहाँ आ जाएगा साहित्य लहरी, यहाँ संगीत लहरी, कोई भी नाम दे देंगे, या सूरसागर। यदि सूरसागर दिया हुआ है तो आपको आंसर क्या करना है? सूरसागर करना है। लेकिन भ्रमर गीत दिया हुआ है तो कहां से करना है आपको? भ्रमर गीत से करना। ओके, भ्रमर गीत कहां से लिया गया है? सूरसागर से ही लिया गया है। सूरसागर से भ्रमर गीत है, और भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद है, जहां से हमारे अध्याय में जो सूर के पद अवतरित किए गए हैं। और उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी यही है, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। क्या नाम है? भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखियां हरि दर्शन की भूखी पंक्ति में निहित अलंकार है, तो बताइए, अलंकारों पर चर्चा हुई थी ना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, तो कौन सा अलंकार है? बताइए। रूपक, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। सूरदास किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति काल। इसी के साथ आपका कवि परिचय का प्रश्न जब हम प्रारंभ करते हैं तो यहीं से ही करते हैं ना, कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, आप नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि किसके थे? इसकी पूरी लाइन आप नोट कर लीजिए। आपको जो है कवि परिचय का प्रश्न स्टार्ट भी यही से ही करना होता है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, आपको मैंने बताया था, मैं पीछे पढ़ाया था तो बताया था कि जो भक्ति काल था वो दो काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, और सगुण काव्य धारा भी दो का शाखाओं में विभाजित हुई थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के कवि तो तुलसीदास थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन थे? सूरदास थे। ओके, तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास का जन्म कब हुआ था? बताइए जरा कमेंट्स करके, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आप कमेंट्स करके बताइए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न प्रारंभ करना है कवि परिचय का, ऐसे ही लिखते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं, अभी आ गया ना, सूरदास। पता है इनके लिए एक उक्ति प्रचलित है जो मैंने पढ़ाते समय भी बताई थी। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जहत कृत प्रकाश। मतलब सूर सूर, सूर्य को, सूरदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य को एक आकाश मान लिया है, और उसका चमकता हुआ तेजस्वी प्रखर सूर्य किसको माना है? सूरदास को। और तुलसीदास को क्या माना है? चंद्रमा। और फिर कहते हैं कि खदोत के समान, अब के कवि खदोत सम, अब के कवि तो खदोत के समान है, जुगनू के समान है, जो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। तो ये उक्ति किसके लिए प्रचलित है? सूरदास जी के लिए प्रचलित है। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, कुछ लोग बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमको ये वीडियो नहीं मिल रही है, आप पीडीएफ भेज दीजिए, आप लिंक शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, मैं आपको बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। आपको सारा सिलेबस मैंने उस समय पढ़ाया था जब आपके साथ कोई नहीं था, तब मैंने आपके लिए सब कुछ किया। तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं आपको है ना एक एक पीडीएफ, जो एक एक चैप्टर का लिंक शेयर कर सकूं। मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां पर आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए। संवाद सेतु की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, व्याकरण की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, और उसके साथ चैप्टर जो सारे हैं उनकी प्लेलिस्ट पुस्तक के नाम से अलग बनी हुई है। तो सृजन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। ये इतना काम तो आप कर सकते हो, ज्यादा इसमें कोई टाइम भी आपको नहीं लगेगा। सीधा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और फिर जो हमारी क्लास होती है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर करते हूँ, जिसके अंदर संवाद सेतु भी है, जो चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने उसका लिंक उसमें दे रखा है। तो इतना काम तो आपको खुद को करना होगा, कर सकते हैं ना आप, और नहीं तो आप एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हैं, आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ओके, आपका कोई क्वेश्चन होगा वो मैं जरूर सोल्व करूंगी, वो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, और हमेशा किया है और हमेशा करूंगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूरदास के संप्रदाय में दीक्षित थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, अच्छा, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी के यहाँ पर।
जहाँ के आसपास हम रहते हैं। अष्टछाप के शिरोमणि कवि कहलाते हैं। कौन है? सूरदास। अब देखिए अष्टछाप क्या था? 8 कवियों का एक समूह था जिसको अष्टछाप के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, जिसमें कृष्णदास, परमानंद दास, विठल दास, वल्लभाचार्य, सूरदास, ऐसे बहुत सारे 8 कवि हुए थे। और उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? सूरदास को। और सूरदास जो थे वो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? विठल नाथ। तो आपको तो इतना ही याद रखना है, अष्टछाप के शिरोमणि कवि कौन कहलाते हैं? हमारे सूरदास जी कहलाते हैं। भ्रमर गीत अंश सूरदास के किस महाकाव्य से अवतरित है? अभी अभी आपको बताया था कि सूरदास ने 3 काव्य लिखे थे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आपको देखो बार बार तो ये नाम भी याद हो रहे हैं ना। और जब हम कवि परिचय लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे। फिर हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो साहित्यिक परिचय में एक ऑप्शन कौन सा होता है? एक पॉइंट होता है रचनाएं, काव्य कृतियां। तो काव्य कृतियों के नाम तो हमें याद हो गए इस प्रश्न में। कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और उसमें भी सूर सागर की सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? साहित्य लहरी। अब देखिए सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? आप आंसर देख ही पा रहे हैं, 1483 ईस्वी रोनकता सी में। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरा, इसमें अब आप जन्म कर सकते हो ना, कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर, रोनकता नामक स्थान पर, दिल्ली के निकट सीही या रोनकता नामक स्थान पर 1483 1483 ईस्वी में माना जाता है। देखो बच्चों, विक्रम संवत और ईस्वी संवत में अंतर होता है, तो आप एक ही संवत याद रखें, या तो जन्म और मृत्यु दोनों एक में रखें। तो इनका जन्म तो 1483 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? फिर 1563 ईस्वी में। सूरदास जी का निधन कब माना जाता है? 1563 ईस्वी में। और जन्म 1483 ईस्वी में। ये लो जीवन परिचय याद हो गया हमको। और इनके बारे में क्या किंवदंती प्रचलित है? सूरदास जी के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि ये जन्मांध थे। क्या थे? कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो एक बार ये क्या हो गए थे? किसी अंधे कुएं में गिर गए थे, जहां भगवान कृष्ण ने इनको कुएं से बाहर निकाला और इनको सनेत्र कर दिया था। तो सूरदास जी ने कहा था कि हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने सर्वप्रथम आपके दर्शन किए हैं, उन आंखों से मैं इस स्वार्थी संसार को नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। और फिर ये वापस अंधे हो गए। तो ये किंवदंती है। अब आप सोचिए कि सूरदास जन्मांध यानी अंधे होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना खूबसूरत चित्रण किया है। साथ ही गोपियों और कृष्ण के, गोपियों के, राधा के जो प्रेम है, विरह है, उसका इतना मार्मिक अंकन, एक और गोपियों के प्रेम का मार्मिक अंकन, तो दूसरी ओर कृष्ण के वात्सल्य का, राज जशोदा के प्रेम का, वात्सल्य का, कृष्ण के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। हमेशा 2 शब्द याद रखना, दिल को छू जाने वाला, दिल के रोंगटे खड़े कर देने वाला हमारे, वो होता है मार्मिक, जिससे हमको तकलीफ भी होती है लेकिन मर्म को छू जाता है। और जो बहुत खूबसूरत होता है, जो हमारे हृदय को आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे, उसको क्या कहते हैं? हम मनोहारी कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? अक्सर मनोहारी की जगह मार्मिक, मार्मिक की जगह मनोहारी चित्रण कर देते हैं, करते हैं कि कृष्ण के बाल रूप का मार्मिक चित्रण। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है? मनोहारी चित्रण। सूरदास जी ने किया है, इस कारण उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कोई कह सकता है कि जन्मांध होने के बावजूद भी उन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्जना, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कितने पद संकलित है? भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद कितने हैं? 4, 6, 5 और 3। तो आपको बताना है कितने पद हैं स्टूडेंट्स? 6 पद संकलित किए गए हैं। कितने पद है? 6 पद है। भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद में किस रस की प्रधानता है? बताइए। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वीर रस। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। जहां मिलन, प्रेम का चित्रण होता है, सौंदर्य का चित्रण होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग, जहां बिछुड़न, करुणता, मार्मिकता का चित्रण होता है, वहां क्या होता है? वियोग श्रृंगार। तो उद्धव गोपी संवाद में कृष्ण तो गोपियों के पास है नहीं, तो कौन सा चित्रण है? वियोग श्रृंगार। यहाँ पर इसकी जगह ये भी आ सकता है ऑप्शन में बच्चों, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, या कोई और रस दे देंगे तो आपको श्रृंगार रस करना है। लेकिन यदि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ऑप्शन में देते हैं तो आपको कौन सा करना है? वियोग श्रृंगार करना है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता सूखी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, सूर सिकत हटी नाव चलायो,
ऑप्शन में यदि रूपक अलंकार अनुप्रास और दोनों दिया हुआ आया तो आपको क्या आंसर करना है, दोनों करना है। लेकिन यदि दोनों शब्द नहीं लिखा हुआ आता है और अनुप्रास और रूपक दोनों दिया हुआ आता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रूपक को देना है। सूर सिकत हटी नाव चलाई ये सरिता सूखी, प्रेम रूपी नदी अब सूख चुकी है और उसमें योग साधना रूपी नाव चला रहे हो, और किसके कारण, विरह रूपी रेत ही उसमें शेष बची हुई है, इसका अर्थ हमने किया था। और यदि दोनों दिया हुआ है तो आप दोनों कर सकते हैं, और दोनों ऑप्शन में नहीं है, यदि रूपक भी नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। मैंने कल क्लास में भी आपको बताया था कि यदि पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूसरे अलंकार को देनी है, यदि वो नहीं होते हैं तो आपको कौन सा अलंकार देखना है, अनुप्रास अलंकार देखना है। ओके। मधुकर हंसी समझाए पंक्ति में मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया है, बताइए। मधुकर हंसी समझाए पंक्ति में मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया है। मधुकर का पर्यायवाची और क्या होता है, भ्रमर भी होता है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो अली और आली भी होता है, अली यानी सखी और आली यानी क्या होता है, भ्रमर। तो भ्रमर आए या मधुकर आए, दोनों ही शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है, उद्धव के लिए किया है। किसके लिए किया है बच्चों, उद्धव के लिए। और ये देखो मैंने ऑप्शन में जानबूझ के दिया है, यदि आए सुफलक सुत किसके लिए आया है, तो अक्रूर जी के लिए आया है। पाठ में आए थे ना, ये कौन से वाले काव्यांश में, मथुरा से जो लोग आते हैं सब काले होते हैं, उद्धव काले, अक्रूर जी काले, कृष्ण आए वो भी काले, वहां से भ्रमर आते हैं वो भी काले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काला शब्द इस पद्यांश में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो काला शब्द यहाँ कुटिलता या स्वार्थ का प्रतीक है। किसका, काला शब्द यहाँ पर कुटिलता या स्वार्थ का प्रतीक है, मतलब ही स्वार्थी होना, मन में कुटिलता या कपट होना, कालापन उसका प्रतीक होता है। अक्सर आपको पता है कि काला शब्द जो होता है वो बुराई का ही प्रतीक होता है। हम कहते हैं ना कि इसका तो मन काला है, अर्थात इसके मन में कहीं ना कहीं छल कपट है, तो उसका प्रतीक होता है। एक बच्चे जो है ना कमेंट्स करते हैं कि मैडम दिखाई नहीं दे रहा है। देखो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब तो मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हाथ से लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हाथ से लिखे हुए हैं, तो जैसे होंगे आपको वैसे ही दिखाई देंगे। तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और फिर वैसे भी मैं सारे क्वेश्चन आपको बोलती तो हूँ, बोलकर बताती हूँ। ओके। भ्रमर गीत में किस गुण की प्रधानता है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या सभी गुण। तो भ्रमर गीत में किस गुण की प्रधानता है, ओज गुण। जब मैंने गुण पढ़ाए थे तो बताया था कि 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। जहां पर जो होता है विभत्स रस होता है, जहां पर वीर रस होता है, जहां पर हम कहते हैं भयंकर जो रस होता है, मतलब जहां पर है ना वीरता, युद्ध, लड़ाई झगड़ा इनका चित्रण होता है, वहां ओज गुण होता है, ओज। ठीक है, वीरता, उत्साह का भाव जागृत हो जाना। माधुर्य, जहां पर प्रेम का चित्रण होता है, सौंदर्य का चित्रण होता है, वहां माधुर्य गुण होता है। और जो सीधा सपाट पढ़ते ही समझ में आ जाए, जैसे हे जैसे हम प्रार्थना गाते हैं ना, हे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ गाते हैं, तो वहां पर जो जो पढ़ते ही सीधा ही समझ में आ जाए, वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। तो उद्धव गोपी संवाद में कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न देखिए, हमारो हरी हारिल की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है। आपको इसमें यह भी बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट करके बताइए। हमारो हरी हारिल की लकड़ी, इसमें कौन सा अलंकार है, और यहाँ पर हारिल किसे कहा है, हारिल की लकड़ी किसे कहा है। तो हारिल की लकड़ी यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है, गोपियां खुद को क्या मानती है, हारिल पक्षी मानती है, और कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी मानती है। ठीक है, तो पक्षी के समान नहीं है, देखो हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी ही है, तो अभेद आरोपित कर दिया, यानी रूपक अलंकार है। और यदि समानता बताते तो उपमा अलंकार होता। ओके, हारिल पक्षी के पास एक लकड़ी होता है, जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, जिसको वह हर समय अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसे जागते सोते समय कभी भी अलग नहीं होने देता है। तो गोपियां भी कहती है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन दृढ़ कर, नंद नंदन दृढ़ कर पकड़ी, सोवत जागत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जगरी। फिर वो क्या कहते हैं उद्धव की योग साधना को, तो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी ने करी, सुनत जोग लागत हो ऐसो जू करुई ककरी। देखो मैंने पूरा पद्यांश बता दिया है। सूर्य ये तीन ही ले सोपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है। हमारो हरी हरिल की लकड़ी जो है रूपक अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो जू कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान लगता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, और ये जो है कड़वी ककड़ी उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री अर्थात चंचल रहते हैं, क्योंकि गोपियों का मन तो किसमें रम चुका है, कृष्ण में स्थायी हो चुका है।
और एक योग साधना को बीमारी व्याधि बीमारी के समान बताया है, कड़वी ककड़ी के समान बताया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि योग साधना की तुलना किससे की है, कड़वी ककड़ी से की है, बीमारी से की है। जो आपसे ऑप्शन में पूछे वो आपको करना है। ओके, बताइए मैंने कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको करवा दिए हैं। जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को किसने आगे बढ़ाया? जब आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें आया था जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा थी जो काव्य कृष्ण काव्य की परंपरा अर्थात, तो उसको किसने आगे बढ़ाया है? सूरदास जी ने बढ़ाया। विद्यापति जो मैथिली भाषा में लिखते थे, इन्होंने भी कृष्ण काव्य का चित्रण किया है। तो इस गान परंपरा को इनके बाद में किसने आगे बढ़ाया है? सूरदास जी ने आगे बढ़ाया है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, जू करुई ककरी में आ गया। कौन सा अलंकार है अभी बताया था, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों अब कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आप प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि सूरदास जी जो है के बारे में कवि परिचय, तो आप लिखेंगे कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि अष्ट छाप शिरोमणि। कितने प्रश्न आ रहे हैं देखो, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि अष्ट छाप शिरोमणि वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में रोनकता सिंही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये बचपन से जन्मांध माने जाते हैं। इनको वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और 1563 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जीवन परिचय में इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साहित्यिक परिचय। फिर आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे जिसमें कला पक्ष और भाव पक्ष आता है। तो भाव पक्ष में तो मूल भाव आता है, ठीक है, और कला पक्ष में जो है अलंकार छंद रस गुण ये सब आते हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपको इस चैप्टर के आधार पर क्या लिखनी है, सूरदास के काव्य की भाषा कैसी है, ब्रज। सूरदास ने किसमें लिखा है, आप ये साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ब्रज भाषा है, माधुर्य प्रसाद ओज गुण का नहीं, माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में किया है। ठीक है, और पद छंद है इनके काव्य में, कौन सा छंद है, पद छंद है। और गुण आपको बताई दिए। और जो है रस, रस आपको बताया है कि उद्धव गोपी संवाद में कौन सा रस है, इसमें तो वियोग श्रृंगार है। लेकिन कृष्ण जो सूरदास के काव्य में यदि हम कला पक्ष लिखेंगे तो हम सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वात्सल्य रस का कितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया। वात्सल्य रस श्रृंगार रस का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है, करुण रस भी देखने को मिलता है। और शैली गीति शैली भावात्मक चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो बस यही तो होता है साहित्यिक परिचय। जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा उसको पंक्तिबद्ध करके आपको किसमें लिखना है, साहित्यिक परिचय में। जिसको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है वो किसी भी कवि का परिचय कर सकता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और जैसे ही काव्य हमारी जो सृजन पाठ्य पुस्तक का नाम, बच्चों देखो किसी के सर्जना लिखा हुआ आ रहा है, किसी के सृजन लिखा हुआ आ रहा है, दोनों ही नाम सही है। क्योंकि पहली साल जब पुस्तक आई तो सृजना लिखा हुआ आ रहा था और दूसरी साल जब आई तो सर्जना लिखा हुआ आ गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो हमारे सूरदास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल जब हम चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप पहले पिछली क्लास का वीडियो देखकर आए, रहीम को पढ़ के आए, ताकि हम क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट उसका आंसर दे सके। ओके बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।